हेलो फ्रेंड्स, वेलकम फिर से हमारे क्लास में स्वागत है आप सभी का। मैंने अभी तक 4 पार्ट आपको पढ़ाए हुए हैं कि वो 4 पार्ट औसत के पढ़ाए हुए हैं, वो टाइप अलग अलग थे। अब मैंने वो उसमें बुक में या और भी कई सारे पेपर्स में मैंने देखे, तो कुछ सवाल और मैंने निकाले हैं आपके लिए, जो कि हो सकता है 1-2 वीडियो और बनेंगे उसके लिए, क्योंकि हमें सारा पूरा मतलब कवर करना है, सारा जितना भी हमारा सिलेबस है उसमें। आई मीन जैसे कि औसत में हमारा जितने भी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, सारे टाइप के क्वेश्चन मैं आपको कवर करके दूंगी, ठीक है। तो मैं एक एक निकाल के आपके लिए लाई हूँ। तो आज ये वाला टाइप है, इजी है, सेम वैसे ही, बट मैंने सोचा बता देती हूँ क्योंकि कोई भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। तो क्वेश्चन है हमारा, 30 सितंबर को भारत के 4 महानगरों दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई का औसत तापमान 26.2 डिग्री सेल्सियस था। रिकॉर्ड किया गया है, मतलब रिकॉर्ड किया गया था। यदि दिल्ली, कोलकाता और मुंबई का औसत तापमान इतना था तो चेन्नई का बताना है। यानी कि 3 जगह का उसने बता दिया कि उसका औसत इतना था, तो हमें इसका बताना है अभी चेन्नई का। तो हमें इसके लिए एकदम सिंपल तरीका है, अगर आप वो चाहो तो वो भी कर सकते हो कि चारों का ये है हमारा, तो हम सिंपल सा तरीका ये है, 26.2 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 4 से, ये हमारा निकलेगा चारों का, ठीक है। ये हमारा तापमान निकला चारों का। अब उसने बोला इन तीनों का इतना है, तो तीनों का ये है हमारा, तो तीनों का मल्टीप्लाई करा देंगे। मतलब जितने का औसत दे, अगर हमको उसका नंबर निकालना है तो उतने का ही मल्टीप्लाई करा देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 75। तो भैया देखिए, 4 जो है हमारे, यानी कि दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, इन तीनों का तो टोटल हमारा 75 आ रहा है, और चारों का अगर टोटल करते हैं मल्टीप्लाई तो 104.8 आ रहा है। तो मतलब क्या है, जो चेन्नई का जो तापमान है वो क्या करेंगे, इससे इसको हम माइनस कर देंगे, यानी 104 से 104.8 से 75 हम माइनस कर देंगे, तो हमारा निकलेगा 29.8, ठीक है। तो यानी चेन्नई का जो हमारा चेन्नई का जो तापमान निकलेगा वो क्या निकलेगा, 29.8 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो ये हमारा मतलब सवाल था। ये बहुत आसान होते हैं, अगर ऐसे और ये एग्जाम्स में भी पूछा जाता है, ये ऐसा आता है, मैंने कई बार ऐसे, इसी में एक टाइप और होता है, मैं आपको ओरली बता दे रही हूँ कि सोमवार, मंगलवार, बुध का औसत इतना है, और फिर इसी में मतलब ये दिनों के हिसाब से भी पूछ लेते हैं, इसमें शहर दिया है, शहर के हिसाब से भी पूछ लेंगे, वो डिपेंड करता है, लेकिन तरीका दोनों में सेम होता है, ठीक है। तो मैं अभी दूसरा टाइप का क्वेश्चन लिखने जा रही हूँ बोर्ड में, तब तक आप इसको नोट करिए। ये अगला सवाल हमारा है, विराट कोहली ने 20 मैचों में औसत 72 रन बनाए, ठीक है। 21वें मैच के बाद उनका औसत 2 रन बढ़ गया, तो बताओ 21वें मैच में कितने रन बनाए। ये क्वेश्चन भी आता है और बहुत आता है, ठीक है। इसमें मैंने अभी कुछ टाइम पहले कुछ सवाल बताए थे, कुछ मिलता जुलता वैसा ही है, देखिए करके देखते हैं। ये जो दिया है, विराट कोहली ने 20 मैच खेले, ठीक है। तो हमें करना कुछ नहीं है, जितने रन का बढ़ा है औसत, उसका पहले उसमें मल्टीप्लाई करा देंगे, ठीक। ये हो गया हमारा 40 प्लस 72। अब यहाँ पे 72 प्लस नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, रीजन बताती हूँ। पहले क्या करना है हमें, देखिए 20 मैचों में सबका औसत 72 था, ठीक है, सबका 72 था, ओके। अब उसने बोला 2 रन बढ़ गया, 2 रन बढ़ गया है, औसत बढ़ा है, समझिए बात, औसत बढ़ा है, तो इसका मतलब ये 2 सबके हिस्से में बढ़ा है, ठीक है। इस वजह से क्या करेंगे, 2 इसमें हम ऐड कर देंगे, तो 72 प्लस 2 यानी कि 74, 74 इसमें हम ऐड कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा, इतने रन बनाए हैं 21वां जो मैच, 21 जो मैच उन्होंने खेला, तो उसमें रन बनाए हैं 114, ठीक है। आया समझ में। ये 2 मैंने क्यों बढ़ाया, ये समझ में आया। 2 इसलिए बढ़ाया क्योंकि उसने बोला 20 मैचों तक का ये हिसाब है, 21वें मैच में भी तो बढ़ा है ना, तो वो हमने 2 बढ़ा दिए, ठीक है। तो ये इस तरीके से बढ़ा है, आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट। तो देखिए उसी में टाइप मैंने एक अभी बताया, उसी के ये सेम है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, ये तो सेम है। सचिन ने 14 पारियों में औसत 90 रन बनाए, ओके। 15वें पारी के बाद उनका औसत रन 1 बढ़ गया, तो 15वीं पारी में कितने रन बनाए।
सेम सवाल है, मैंने आपको पहले ही बताया है कि एक टाइप के लगभग मैं आपको 2 से 3 सवाल का प्रैक्टिस जरूर कराऊंगी ताकि आपको कोई कंफ्यूजन बचेगा। तो सेम चीज है, 14 पारियों में उन्होंने खेला, ठीक है। तो 14 पारियों में उसने औसत रन कितना बनाया था, 1 बनाया था, तो आपने मल्टीप्लाई 1 कर दिया तो 14 ही हो गया, ठीक है। अब उसने बोला है 1 रन बढ़ा है, तो भैया कब बढ़ा है, 15वीं, सॉरी सवाल क्या है, 14, सचिन ने 14 पारियों में औसत 90 रन बनाए, 15वें पारी के बाद उनका औसत, हाँ ठीक है। तो अभी क्या मैंने बोला था कि इसको हमें इसमें जोड़ना होता है, बोला था ना। तो क्योंकि 90 उधर था, अब जब एक बड़ी पारी तो सबका एक एक बढ़ जाएगा, क्योंकि औसत में क्या होता है, वही होता है बंटवारा टाइप का। तो हमने इसमें 91 ऐड कर दिया, हमारा आंसर आ गया। यानी कि 15वें पारी में सचिन ने 105 रन बनाए, ठीक है, ये हो गया। तो ये सवाल मैं बता रही थी आपको, युवराज ने 15 मैचों में औसत 82 रन बनाए, 16वें मैच के बाद उनका औसत 0.5 रन घट गया, 16वें मैच में कितने रन बनाए। तो देखिए करते हैं, घट गया है तो हमें बस एक प्रोसेस चेंज करना है, क्या है, जहां जहां जोड़ रहे थे वहां घटा देंगे, ठीक है। बाकी मल्टीप्लाई में कोई चेंज नहीं होगा, तो मल्टीप्लाई नहीं चेंज करेंगे, ये हो जाएगा 7.5, ओके। अभी हाँ ठीक है, 7.5 हो गया। नाउ अब क्या करेंगे, इसको इससे घटाएंगे, तो इससे 82 में अगर 0.5 घटाते हैं 82 में, तो हमारा कितना बचता है, बचता है 81.5, ठीक है। तो अभी तक हम इस पॉइंट को उठा के इसके नीचे रख रहे थे ऐसे करके 81.5, और फिर क्या कर रहे थे, जोड़ दे रहे थे, क्योंकि हमें इसमें बोला था कि रन बढ़ गया है तो हम जोड़ के बता रहे थे। लेकिन अब बोल रहा है घट गया है तो घटेगा, तो सब में से घटेगा तो उल्टा घटा देंगे ऐसे करके। 5 में से 5 गया 0, 11 में से 7 गया 4, और यहाँ 74, यानी कि जो हमारा आंसर आया है 74 है। मतलब उसने बोला है 16वें मैच में कितने रन बनाए, तो 74 रन बनाए उसने 16वें मैच में, ठीक है। क्लियर है ये कॉन्सेप्ट, कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट जरूर करिएगा और बताइएगा, ठीक है। तो देखिए ये सवाल है, किसी सप्ताह में सोमवार से बुधवार तक का औसत तापमान 32 डिग्री सेंटीग्रेड था, मंगलवार से गुरुवार तक का औसत तापमान 36 डिग्री सेंटीग्रेड था। सोमवार और गुरुवार का तापमानों का अनुपात दे रखा है हमारा, तो गुरुवार का तापमान बताना है, ठीक है। बहुत आसान है। देखिए हमें पहले ये नहीं करना है कि एक मेथड ये होता है, लॉन्ग मेथड है वो, कि सोमवार से बुधवार, यानी सोमवार मंगलवार बुधवार 3 दिन का ये निकला है ना 32, तो ये 32 में हम 3 का मल्टीप्लाई कराएं, फिर गुरुवार शुक्रवार, सॉरी मंगलवार बुधवार शुक्र गुरुवार, इसमें 3 से मल्टीप्लाई कराएं, तो बात तो वही, क्योंकि दोनों औसत है तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, हम घटा सकते हैं। तो देखिए तरीका ये है हमारा, क्योंकि हम आपको बहुत आसान ही बताएंगे, कठिन कुछ नहीं बताएंगे। इसमें करना क्या है, पहले तो देखिए लिख लेते हैं, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, इनका तीनों का औसत हमारा कितना है 32, ठीक है। फिर उसने बोला है ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, इन तीनों का औसत कितना है 36, यही बोला है ना उसने, ठीक है। तो देखिए इसमें कॉमन क्या क्या है, कॉमन है हमारा ये ट्यूसडे वेडनेसडे, तो इसको तो हम छोड़ देते हैं। तो अगर हमने इधर कॉमन लेके डिफरेंस देख लिया, यानी डिफरेंस है हमारा मंडे एंड थर्सडे, यही डिफरेंस है, ठीक है। तो इधर भी हम डिफरेंस निकाल लेते हैं, इधर डिफरेंस कितना है 4 का, ओके। तो मंडे प्लस थर्सडे मिलके आ रहा है 4, यानी कि इन दोनों का निकल के आ रहा है 4। तो अब हमें करना क्या है, इसने बोला रेशियो क्या है 2:3, तो यानी कि मंडे का हमारा 2 है और इसका है 3, इतना समझ गए, 2:3 है। उसने बोला है गुरुवार का तापमान बताओ, तो जो इस 4 पे हम करेंगे क्या, उसका मल्टीप्लाई कर देंगे जिसका पूछे। उसने बोला है कि गुरुवार का बताइए, तो गुरुवार का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो गुरुवार का तापमान हमारा निकलेगा 12 डिग्री, ठीक है। अगर पूछ लेता मंडे का तापमान बताओ, तो ये तो हमारा थर्सडे का निकल आया। अगर वो बोलता मंडे का बताओ, तो मंडे के लिए हम क्या करते हैं 4 का मल्टीप्लाई 2 में करा देते, हमारा आंसर आ जाता, ठीक है। तो फिलहाल पूछा हमारा ये है, तो इससे मतलब है जो पूछेगा हमें वही बताना है, एक्स्ट्रा इसमें काम नहीं करना है। रीजन टाइम की कमी, हमें टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है। तो ये समझ में आया बात है, फिर से समझा दे रही हूँ। मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे हमारे 32 डिग्री औसत है, ठीक है, एवरेज। ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे हमारा 36 है।
अभी ठीक है। तो उसमें देखिए कॉमन क्या है, ये कॉमन है तो इन दोनों कॉमन को हमने हटा दिया। अब बचा इधर भी देख लेते हैं, तो भैया वो हमने हटा दिया तो हमारा ये इन दोनों को घटा दिया तो इधर हमारा 4 निकल के आ गया। ठीक है, तो उसने पूछा गुरुवार का तापमान बताओ, तो गुरुवार का रेशियो में दिया 3 तो हमने 3 का मल्टीप्लाई करा दिया। अगर बोलता है सोमवार का बताओ तो सोमवार का, अगर ये बोलता है इन दोनों का तापमान बताओ तो इन दोनों का क्या होता है 4 से मल्टीप्लाई करा देते 5 में, तो ये हो जाता 20। देखिए वैसे भी 20 आ रहा है, 12 8 20, ठीक है ना, वैसे भी 20 आ रहा, तो उसने दोनों का पूछा ही नहीं, अलग अलग पूछा तो हमने अलग अलग बता दिया। ठीक है, तो इसी टाइप में 1-2 सवाल और बता रही हूँ आपको मैं। देखिए एक सवाल ये है, ए और बी का औसत 86 है, बी और सी का औसत 92 है, सी और ए का औसत 88 है, तो ए बी सी का औसत बताना है। ठीक है, इन तीनों का औसत। तो इसमें भी बहुत आसान तरीका है, क्या करेंगे, ए और बी इन तीनों का औसत ये दिया है, ए बी सी इन तीनों का औसत ये दिया है, इनको हम लोग क्या करेंगे जोड़ लेंगे। औसत है तो औसत से ही जोड़ लेंगे 88। देखिए लॉन्ग मेथड तो ये कहता है कि पहले ये दो सदस्य हैं ए और बी, इनका औसत ये है तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कराएं, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई कराएं, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई इसमें अलग अलग नंबर पे कराते हैं। ठीक है, फिर सबको ऐड करके 2 से भाग देते हैं। मतलब क्या बनता है, क्या मतलब बनता है, जब हमें ये बताइए 2 का सब में पहले मल्टीप्लाई करा के फिर ऐड करके फिर सब में भाग कराए, तो मतलब इतना लंबा क्यों जाना है जब हम आसानी से कर सकते हैं। तो इसी को हम लोग ऐड कर लेते हैं, 8 to 10, 10 6 16, 8 8 16 और 16 और 9 27, सॉरी 25 और 126। ठीक है, तो ये कितना हो गया 266। ठीक है, अब उसने बोला है ए बी, ये जो हमारा निकल के आया ये याद रखिएगा, ये हमारा केवल ए बी सी का नहीं है, ये चीज याद रखिएगा। क्यों याद रखना है, क्योंकि ये हमारा किसका निकल के आया है, ए बी बी सी सी ए, यानी कि ये ऐसे लिख सकते हैं 2ab c, ऐसे निकल के आया था। इसीलिए वो लॉन्ग मेथड था, 2 से मल्टीप्लाई करना था फिर इस 2 से डिवाइड करना था, लेकिन मैं ये सब आपको नहीं बताऊंगी, इसका कोई मतलब नहीं है। इसको हमें क्या करना है, 3 से क्या बोलते हैं 3 का औसत निकालना है, सिंपल सा, ये तीनों का ही है तो हम इसे 3 से डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। करके देखिए डिवाइड, यानी हमारा आएगा 88 2/3। बहुत आसान, बस इतना ही करना, और कुछ नहीं करना है। हमने बस एक जो लॉन्ग मेथड है उसमें मैंने क्या किया है वो मैंने आपको रास्ता नहीं बताया है। अगर ये बताइए हमें पता है यहाँ से हमको यहाँ जाना है, ठीक है, ये सीधी रास्ता है, हमें पता है कि हमें यही जाना है, तो हम क्यों ऐसे 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 होके जाए, हम सीधा चले जाएंगे ना, बस वही फर्क है और कुछ नहीं। कि इसमें हमें पता है कि सब में 2 से मल्टीप्लाई करा के फिर 2 से डिवाइड कर देना है, तो क्यों करेंगे, हम शॉर्ट मेथड लेंगे ना कि हमें बस तीनों को जोड़ के 3 से भाग देना, काम खत्म, आंसर आ जाएगा। सवाल है अगला, तरीका भी बोल सकते हो, जैसा भी सही लगे। एक कमेटी की 12 सदस्यों की औसत आयु 56 वर्ष है, ठीक है। 2 सदस्य जिनकी आयु 60 वर्ष और 52 वर्ष थी की मृत्यु हो गई। 2 मतलब सदस्य इसमें मर जाते हैं जिनकी उम्र 60 वर्ष और 52 वर्ष थी। शेष सदस्यों की औसत आयु क्या है, तो इसमें हमें पहले तो टोटल करना पड़ेगा। 12 सदस्य दिए हैं, मल्टीप्लाई करते हैं 56 से। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि हमें टोटल उम्र निकालनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे औसत में दिया है, यहाँ पे हमें उम्र में दिया है, तो इसीलिए हमें उम्र में ही निकालना पड़ेगा। तो 12 × 72 और 12 × 5 60 और 6 67, ठीक है। ये हमारी टोटल उम्र निकल गई, कितने 12 सदस्यों की टोटल उम्र है ये हमारी, ठीक है। तो अब क्या करना है, इन दोनों को इससे घटा देना है। क्यों घटाना है, क्योंकि ये दो लोग तो अब टोटल में से, अब ये जो 672 निकला था ये हमारा निकला था सारे 12 सदस्यों का, 12 में से 2 तो चले गए यानी चल बसे, तो हमें उनकी उम्र का रखना क्या है, तो 60 + 52 यानी ये इन दोनों को जोड़ के इससे घटा देना है। तो ये हमारा निकलेगा 672 माइनस ये निकलेगा 2 ये,
तो अब बोला गया है शेष 10 सदस्यों की औसत। अगर उसने ये बोला होता कि शेष 10 सदस्यों की आयु क्या है तो हम इससे घटा देते हैं, 10 सदस्यों की आयु निकल आएगी। लेकिन उसने औसत पूछा है तो थोड़ा सवाल जाएगा सवाल। 0 7 से बन गया 6, 6 में से बन गया 5 और हम इसमें डिवाइड कर देंगे 10 से। क्यों? क्योंकि औसत पूछा गया तो औसत में हमारा डिवाइड चलता है। तो फिर से निकल आया 56। ठीक है, देख लेते हैं कहीं मिस्टेक्स तो नहीं हो गई। 2 में से बन गया 0, 7 में से बन गया 6, 6 में से बन गया 5। ओके ठीक है, तो हमारा फिर से आंसर वही आ गया 56। इसी टाइप में नीचे वाला सवाल है, देखिए एक स्कूल के 23 बच्चों की औसत आयु 30 वर्ष है। ओके, 3 बच्चे जिनकी आयु 15 वर्ष, 20 वर्ष और 16 वर्ष थी चले गए, स्कूल छोड़ के चले गए। बचे हुए बच्चों की औसत आयु निकालनी है। बचे हुए बच्चों की औसत आयु, सेम टाइप का क्वेश्चन है। करिए 30 से मल्टीप्लाई हम किससे करा देंगे? 23 से। ठीक है, क्योंकि हमें टोटल आयु निकालनी पड़ेगी। तो 0 हो जाएगा और 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6, यानी टोटल आयु निकली है 690। ओके, 3 बच्चे जिनकी आयु 15, 20, 16 है तो इनको हम क्या कर लेंगे? घटा लेंगे। तो भैया इनको जोड़ के इससे घटा देंगे तो 15, 20 और 16, 6 5 11 और 2 2 4 1 5, यानी 51 वर्ष। इससे हम घटा देंगे तो बचेगा 9, यहाँ हो जाएगा 8 में से 5 गया 3, यहाँ बचेगा 6, यानी कि ये हमारी निकली है अभी क्या 23 बच्चे हैं तो 23 बच्चों का ये 20 बच्चों का निकला, क्योंकि 3 बच्चे हमने इससे हटा दिए ना। तो हम इसको मल्टीप्लाई किससे करा देंगे? पता है ना किससे कराना है? 20 से, क्योंकि भैया 3 बच्चे तो चले गए। तो 20 से मल्टीप्लाई करा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 20 या 60 और 20 एकम 20, पॉइंट लगा देंगे 20, 9 टाइम चला जाएगा 0 1 पॉइंट लगाए, यानी कि इसको अगर हम इससे काटेंगे तो हमारा आंसर आएगा 31.95 वर्ष, वो भी औसत। ठीक है, याद रखिएगा। आया समझ में? तो कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट जरूर करिएगा और कमेंट किया करिए। आप प्लीज कमेंट नहीं करते हो, आपको जहां प्रॉब्लम लगे या वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करिए, अच्छा जहां समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट करिए, कमेंट जरूर किया करिए। ठीक है, तो आज की क्लास बस इतनी ही रखूंगी मैं। और आपको इम्पोर्टेंट नोटिस ये देनी है कि अभी मैंने ये जो एग्जाम डे है मैंने इस पे मैथ्स की क्लासेस स्टार्ट की है। कुछ टाइम बाद मैं और आलोक भैया मिलके अच्छी फैकल्टी, क्योंकि ढूंढ रहे, अच्छी फैकल्टी ढूंढने में टाइम लगता है। ठीक है, तो सारी क्लासेस आपको यहीं पे मतलब मिलेंगी सारे, जैसे कि आपका हो गया हिंदी, रीजनिंग, मैथ तो मैं आपको पढ़ा ही रही हूँ, हिंदी, रीजनिंग और आपका जीके। ठीक है, तो ये सारी क्लासेस आपको इसी चैनल पे प्रोवाइड होंगी। सारा कोर्स कराया जाएगा, जैसे यूपीपी हो गया और भी जितने कॉम्पिटिटिव क्लासेस हैं जो हम कवर कर सकते हैं वो हम आपको कवर जरूर कराएंगे। तो चैनल को जितना हो सके उतना शेयर करिए, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे तो हम लोगों का हौसला बढ़ता है। इसका कोई मैं आपसे चार्ज अभी नहीं ले रही हूँ, अभी क्या आप देखते हैं तो कोई चार्ज नहीं है, कुछ नहीं है, बस आपको शेयर करना है और लाइक करना है। ठीक है, तो चैनल को लाइक तो जरूर, शेयर जरूर करिए, इससे हम लोगों का हौसला बढ़ता है, ताकि हम आपके लिए और अच्छे से अच्छे तरीका लेके आए पढ़ने के, आपके लिए रास्ता आसान बनाने के तरीके मैं ढूंढती रहती हूँ। तो और अच्छा लगेगा जब वीडियो वायरल होता है, तो और अच्छा लगता है कि मैं आपके लिए और अच्छे और आसान तरीके लेके आऊँ। ठीक है, तो जल्द ही आपको सारी क्लासेस मिलेंगी इसी चैनल पे, तो उसके लिए वेट करिए और प्रे करिए। ठीक है, थैंक यू।